क्या एस्ट्रोलॉजी आज के जमाने में सच में काम करती है? इसका जवाब है नहीं। क्या एस्ट्रोलॉजी हजारों साल पहले सच में काम करती थी? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल काम करती थी। अगर हजारों साल पहले एस्ट्रोलॉजी सही में काम करती थी तो आज एस्ट्रोलॉजी सही ढंग से काम क्यों नहीं कर रही है? इसका सिंपल जवाब है इंसान की बढ़ती समझ, इंसान का बढ़ता साइंटिफिक टेम्परामेंट और बढ़ते टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। वैसे एस्ट्रोलॉजी कोई आज का विषय नहीं है, पिछले 2000 साल से इस विषय पर बात की जा रही है और पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से इस विषय पर रिसर्च किया गया है, जिसमें इंडिया, चाइना, ग्रीस, बेबीलोन जैसे कई देश है। वेस्टर्न यूरोपियन देशों की एस्ट्रोलॉजी टेट्राबिब्लियस ग्रंथ पर आधारित है, जिसे अलेक्जेंड्रिया स्कॉलर क्लॉडियस पिटोलमी द्वारा लिखा गया था। वही हम भारत के एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो होरा शास्त्र ग्रंथ पर आधारित है। अब होरा शास्त्र ग्रंथ भारतीय ग्रंथ होने के कारण इसे कोई इंसान थोड़ी लिख सकता है, ये तो साक्षात ऊपर से अपने आप टपकी हुई अपौरुषार्य किताब है। भारत में एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिर्विद्या के नाम से जाना जाता था, हालांकि आज फल ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या अंतर है ये समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हजारों साल पहले एस्ट्रोनॉमर ही एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। मतलब जो लोग ग्रह तारों का अभ्यास करते थे, उनकी दिशा स्थिति का अभ्यास करते थे और उसका परिणाम मानवीय जीवन पर किस प्रकार होता है ये गणित के आधार पर बताते थे, उन लोगों को एस्ट्रोलॉजर कहा जाता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जब एस्ट्रोलॉजी को पाखंड और एस्ट्रोनॉमी को साइंस बताया जाने लगा और 18वीं शताब्दी तक एस्ट्रोनॉमी को एस्ट्रोलॉजी से अलग कर दिया गया। आज हमें बताया जाता है एस्ट्रोलॉजी केवल धार्मिक मान्यता और कर्मकांड पर टिकी हुई है, जबकि एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक एविडेंस पर टिकी हुई है। आज साइंटिफिक वर्ल्ड में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में एस्ट्रोलॉजी को रद्दी भर भी जगह नहीं है। वही हमारे भारत में आज भी सुबह सुबह आज तक, एबीपी न्यूज और कई बड़े बड़े चैनल पर एस्ट्रोलॉजी के शो चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में राष्ट्रपति द्वारा इन एस्ट्रोलॉजर को पुरस्कार भी दिया जाता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट मानते हैं एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा गन्ना है जिसका जितना जूस निकालना था उतना हमारे पूर्वजों ने निकाल लिया है। अब बचा हुआ कचरा हमारे कोई काम का नहीं है। पर भारतीय पोंगा पंडितों ने इसी कचरे को धर्म से जोड़ा रखा और लोगों को लूटने के लिए एक नया एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के लोग साइंस में कम और धार्मिक मान्यताओं पर ज्यादा विश्वास रखने लगे और मंदबुद्धि बनते गए। दोस्तों, ये बात हम नकार नहीं सकते कि एस्ट्रोलॉजी से ही एस्ट्रोनॉमी का जन्म हुआ है, पर एस्ट्रोनॉमी प्योरली साइंटिफिक रिसर्च और एविडेंस पर आधारित है और एस्ट्रोलॉजी केवल रिलीजियस बिलीफ पर आधारित है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से सेपरेट होने की कहानी आर्यभट्ट से शुरू होती है तो कोपरनिकस, गैलीलियो पर समाप्त होती है। भारत में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने कहा था पृथ्वी गोल है, तो इस बात का मजाक उड़ाते हुए उस जमाने के ज्योतिर्विद्या जानने वाले लोगों ने आर्यभट्ट से कहा अगर पृथ्वी गोल होती तो जो लोग दूर दूर अंतर तक प्रवास करते हैं वो लोग एक स्पेसिफिक डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद पृथ्वी से फिसल नहीं जाते। तो दोस्तों, इस तरह का मजाक उड़ाया गया था आर्यभट्ट का, पर आर्यभट्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को जानते थे, इसलिए उन महान ज्योतिर्विद्या जानने वाले भोंदू लोग को आर्यभट्ट ने जवाब नहीं दिया। जब आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है इसलिए दिन और रात होता है, तब दोबारा आर्यभट्ट का मजाक उड़ाया गया और तर्क दिया गया अगर पृथ्वी घूम रही होती तो जो पंछी सुबह सुबह अपने घोंसले से खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, जब वो शाम को अपने घोंसले की ओर जाते तो क्या उन पंछियों को उनका घोंसला जिस पेड़ पर है वो पेड़ मिल पाता? क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण वो पेड़ तो किसी अलग ही दिशा में चला जाता। गुरुत्व आकर्षण का अभ्यास ना होने के कारण इस तरह की बातें उस जमाने में एस्ट्रोलॉजर किया करते थे। उस जमाने में लोगों को यह जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि सूरज पूरब से आता है और पश्चिम में चला जाता है, फिर दूसरे दिन पूरब से आता है, क्यों चांद कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है, ये सब कैसे होता है, इन्हें नियंत्रण कौन करता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ग्रह, तारों, चांद, सूरज पर खोज होने लगी। जब इंसान समंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता था
तो समंदर में ना कोई बोर्ड होता था, ना कोई सूचना चिन्ह होता था। तब चांद तारों के दिशा से अपनी दिशा और अपना समय निश्चित किया जाता था। रेगिस्तान में भी कुछ इसी तरह की समस्या हुआ करती थी। दूर दूर तक कोई पेड़ पौधे नहीं, कोई सूचना फलक नहीं, किस दिशा में जाना है कुछ समझ नहीं आता था। तो इसलिए दोस्तों रेगिस्तान में चांद तारों का अभ्यास अधिक तेजी से बढ़ने लगा और इसी अभ्यास के कारण मानवीय जीवन अधिक सुरक्षित, सुरल बनता गया, पर्यटन अधिकतम विकसित होता गया। अब ग्रह तारों, चांद, सूरज पर अभ्यास करते समय यह अनुमान लगाया गया कि सूरज बराबर समय पे आता है और सही समय पर जाता है। इसका मतलब उसे नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। तब अलग अलग कहानी का दौर शुरू हुआ और इस दौर में कुछ पाखंडी लोगों ने धार्मिक किताबें लिखकर चांद तारों को धर्म से जोड़कर कहानियां बनाना शुरू कर दिया और यही कहानियां आज हमारे समाज की धार्मिक मान्यताएं बन चुकी है, जिसे मिटाने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। जब बाइबल का निर्माण हुआ तो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बताया गया पृथ्वी चपटी है, वो एक जगह पर है और सूरज उसके चक्कर लगाता है। यह विचार पूरे यूरोप में फैल गया। तब गैलीलियो ने एक दूरबीन खोज निकाली जिससे ग्रह तारों को 32 गुना बड़ा देखा जा सकता था और उसके बाद उन्होंने एक इंग्लैंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति ड्यूक फर्नांडिस की कुंडली निकाली। जैसे कि मैंने आपको बताया उस जमाने में एस्ट्रोनॉमर ही एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे। तो जब ड्यूक फर्नांडिस की कुंडली गैलीलियो ने निकाली तब उन्होंने बताया कि ड्यूक फर्नांडिस लॉन्ग लाइफ जिएगा और यह बताने के बाद 15 दिन में ड्यूक फर्डिनेंड की मौत हो गई, जिससे पूरे यूरोप में हंगामा मच गया और पूरा यूरोप सदमे में चला गया। और गैलीलियो जैसा एक पंडित, एक गणित तज्ञ, खगोल शास्त्री, उन्होंने बताया हुआ भविष्य कैसे गलत हो सकता है, इसलिए उस कुंडली को हर एक गणित तज्ञ ने रीचेक किया और उसमें पता चला कि जो कुंडली गैलीलियो ने निकाली है वो तो गणितीय पद्धति के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसके बावजूद ड्यूक फर्नांडिस मर गया। तब एक नए विचार का जन्म हुआ जिसमें ग्रह तारों के गति स्थिति से जीवन में कोई परिणाम नहीं होता, ये विचार फैलने लगा। जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चक्कर काटती है, तब वेटिकन सिटी के चर्च के पॉप ने उन्हें अपराधी बताकर नजर कैद किया। तब डर के गैलीलियो ने उस चर्च को एक माफीनामा लिखा जिसमें उन्होंने माफी मांगी और कहा कि जो मैंने मेरे मत आपको बताए हैं वो बिल्कुल गलत है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी ही है और सूरज ही पृथ्वी के आसपास घूमता है, ना कि पृथ्वी घूमती है। क्यों कहा ये? क्योंकि पोप और चर्च ने उन्हें अपराधी बताया था, उन पर जुल्म किया जा रहा था। इसलिए दोस्तों धार्मिक मान्यताओं ने किस प्रकार हमारे महान महान विद्वानों की जान ली है, किस प्रकार महान महान साइंटिस्ट को मारा है, यह हमें इससे पता चलता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से अलग करने का। दोस्तों 18वीं शताब्दी तक एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से अलग कर दिया गया। एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक वर्ल्ड में एक नई क्रांति ला रही थी, वही एस्ट्रोलॉजी को कचरा बताकर उसको फेंक दिया गया। जो लोग कहा करते थे आसमान में राहु और केतु राक्षस है, वो लोग आज कह रहे हैं नहीं, राक्षस नहीं है, वो तो एक ज्योमेट्री है। जब ज्योमेट्री को भी गलत साबित कर दिया गया तो वो अभी बताने लगे यह हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं और हमारे धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ विज्ञान कुछ भी नहीं बोल सकता।